दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया
ओम शांति। आप सभी बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले बाबा के सुकेश में ऐसे उदाहरण मूर्त आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे, इस विश्व के ग्लोब में या विश्व में नई दुनिया के जो आने वाली नई दुनिया है उसमें आप आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और कौन सी आत्मा है? उदाहरण मूर्त आत्मा है ना। शोकेश में सैंपल है ना, बाबा के शोकेश में उदाहरण है, आप एग्जाम्पल्स हैं। तो आज का जो विषय है नष्टो मोहा, कर्मेंद्रिय जीत और कर्मातीत। अगर हम अपने सामने रखें ब्रह्मा बाबा की लाइफ को, तो ब्रह्मा बाबा परफेक्ट एग्जाम्पल थे नष्टो मोहा के। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, जो 18वां अध्याय का गीता में भी आता है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। ब्रह्मा बाबा उसके परफेक्ट एग्जाम्पल रहे। और साथ साथ कर्मेंद्रिय जीत अर्थात स्वराज्य अधिकारी, आत्मा की तीनों सूक्ष्म शक्तियाँ, मन बुद्धि संस्कार, 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ उनके राजा रहे। और साथ साथ स्थूल कर्मेंद्रियाँ, हमारी 5 स्थूल कर्मेंद्रियाँ हैं, आँख, नाक, कान, मुख और त्वचा। ये 5 कर्मेंद्रियों के भी उनके सारे जीवन में देखो तो कैसे बाबा उसके भी उन कर्मेंद्रियों को भी उन पर विजय प्राप्त की। और साथ साथ कर्मातीत अवस्था का अनुभव। एक्चुअली देखा तो बाबा ने सबको ही कर्मातीत अवस्था के रूप में देखा शुरू से ही, क्योंकि लास्ट के वर्ष में तो बाबा को प्रत्यक्ष रूप देखा कैसे बाबा कर्मातीत हो गए थे। कर्म के संबंध में आते थे किंतु कर्म का बंधन कोई नहीं था। तो आज बाबा के जीवन को सामने रखते हुए आज हम देखेंगे कि हम अपने कार्य व्यवहार में रहते हुए, अपनी लौकिक जिम्मेवारी को निभाते हुए, लौकिक अलौकिक जिम्मेवारी को निभाते हुए कैसे हम नष्टो मोहा बने, उसकी सहज विधि क्या है। जब हम कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा और स्मृति स्वरूप, तो बाबा ने तो 18 जनवरी को 18 अध्याय कहते हैं, 18 अध्याय 18 जनवरी को बाबा ने प्रैक्टिकल बन के दिखाया कि कैसे बाबा के सामने मुरब्बी बच्चे दादी जी थे और भी भाई बहने, विश्वतन दादा पास में खड़े थे और भी दादियाँ थी, और सबके सामने बाबा कैसे उड़ गए, 1 सेकंड में उड़ गए। जरा भी किसी का कोई संकल्प बाबा को नहीं चला, 1 सेकंड। क्योंकि हमारा सभी का पेपर अंत में यही है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। 1 सेकंड, यही मोह ही हमें लास्ट में इन 5 विकारों में से सबसे बड़ा जो पेपर आएगा वो मोह का ही आएगा। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, ये 4 विकारों पर जीत हो जाएगी कि तो ये पेपर सबसे बड़ा पेपर, ये मैंपन और मेरेपन का आएगा। तो ये मैंपन और मेरेपन का पेपर अंत में, इसी में हमको 1 सेकंड में पास होना है। हमको पेपर का क्वेश्चन भी पता है, उसका कितने समय में इसको हमें आंसर करना है या वो स्थिति हमें परफेक्ट बनानी है, और हमें इसका विधि भी पता है कि कैसे हम नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनेंगे। सिर्फ अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि अभ्यास में 2 सेकंड भी लगे तो फेल हो जाएंगे, 1.5 सेकंड भी लगा तो फेल। तो इसकी बार बार इतनी हमें गहराई से अभ्यास करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा बार बार कि मेरा कहीं मोह जा तो नहीं रहा है, किसी भी देहधारी में, किसी व्यक्ति में या वस्तु में, वैभव में मेरा मोह तो नहीं जा रहा है, कहीं भी मेरी आकर्षण तो नहीं है। तो बाबा से हमने पहला वायदा कौन सा किया है? ब्राह्मण बनते ही पहला वायदा कौन सा किया था? कौन सा था? पहला तो मर्जीवा जन्म है ना, ये ब्राह्मण जन्म मर्जीवा जन्म है।
यस। दूसरा हमने जो पहला वायदा हमारा है, और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, ये हमारा पहला वायदा है। और सचमुच में अगर हमें बाबा के साथ जाना है, जिनको बाबा के साथ जाना है वो हाथ उठाएं, जो बाबा के साथ जाना चाहते, साथी बन के जाना चाहते, ऊंचा हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ। सभी जाना चाहते, वेरी गुड। तो सारे जितने सभी बैठे हैं भाई बहने, सबके सब हम साथी बनना चाहते हैं। साथी बनने के लिए पहले समान तो बनना पड़ेगा ना, ब्रह्मा बाप समान हमको बनना पड़ेगा, राइट। तो हमें ये तीनों चीज़ें, अगर तीनों चीज़ साथ साथ बहुत इंटर रिलेटेड हैं, नष्टो मोह, कर्मेंद्रिय जीत और कर्मातीत। अगर हमें चाहिए बनना है तो बाबा के महावाक्य एक अव्यक्त मुरली के हैं, अगर इस स्थिति को प्राप्त करना है तो हमें अंतर्मुख, अव्यक्त और अलौकिक बनना है। हमें अंतर्मुख बनना है, अव्यक्त बनना है और तीसरा हमको अलौकिक बनना है। अगर तीनों चीज़ें जो हमारे जीवन में आ जाएं तो हम सहज ही नष्टोमोहा भी बन जाएंगे, हम सहज ही कर्मेंद्र जी तथा स्वराज्य अधिकारी भी बन जाएंगे और सहज ही कर्मातीत भी बन जाएंगे। अब इसी को हम गहराई में चले जाते हैं, इसकी गहराई में उतर जाते हैं। देखिए, जैसे ही शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा, एक्चुअली आप सबको पता है कि शिव बाबा तो खुद तो निराकार है और हम आत्माएं भी निराकार हैं, कि तो हमारे पास देह है। तो ब्रह्मा बाबा बीच में माध्यम है। शिव बाबा को जो भी संबंध से हमें निभाना है, या हमें शिव बाबा से संबंध निभाना है, या बाबा शिव बाबा हमें ब्रह्मा बाबा द्वारा यूँ कहें सरल संबंधों की पालना और प्यार देता है। चाहे माँ की पालना हो, चाहे बाप की पालना हो, चाहे टीचर की पालना हो, टीचर द्वारा पढ़ाई, सतगुरु द्वारा हमको वरदान देता है, बंधु के द्वारा हमको बंधु के रूप में हमें हमारे लौकिक और अलौकिक जिम्मेवारियों का बोझ ले लेता है, हमें हल्का बना देता है। सखा के रूप में हम बाबा को जो भी कहना चाहें, अपनी जीवन कहानी, हमसे जो भी गलतियां हो जाती हैं, अपने मन को हम हल्का करना चाहते हैं, अपने मन और जो भी हमारे साथ कुछ सूक्ष्म गलतियां भी हो जाती हैं, बाबा को शेयर करते हैं। सोने के पहले पोता मेल देते हैं, वो दोस्त के रूप में करते हैं। साजन के रूप में बाबा हमको दैवी गुणों से सजा देता है। सर्जन के रूप में बाबा हमको जो जर्नी, जब हमारी रिटर्न जर्नी है, तो रिटर्न जर्नी में बाबा क्या करता है हमको, क्योंकि हमारे सामने हम रिटर्न जर्नी पर, जैसे अभी हम 84वें जन्म में हैं, फिर 83वां जन्म आएगा, फिर 82वां आएगा, फिर 81वां आएगा, फिर 80वां जन्म आएगा, फिर 79th आएगा, 78 आएगा। रिटर्न जर्नी में हमको सब वो आत्माएं मिलने वाली जिनके साथ हमने पाप कर्म किए हुए, वो सब आत्माएं हमारे सामने आएंगी, वो फाइलें खुलेंगी। उन फाइलें खुलने से वो सामने सीन हमारे सामने आएंगे, वो स्मृतियाँ हमारे अंदर इमर्ज होंगी, जो हमसे गलत काम करने की टेंडेंसी लेके हमें गलत कार्य की तरफ, या कहें इसे माया के तूफान के रूप में आएंगे, पेपर्स के रूप में आएंगे। और जहाँ हमको अचल अडोल बनने की आवश्यकता होगी, कि तो अगर हम बाबा को समय पर सज्जन के रूप में यूज़ करेंगे, हर बात बाबा को शेयर करते रहेंगे दोस्त के रूप में, और सर्जन के रूप में उससे हम अपना इलाज कराते रहेंगे, हर समय अंग संग रखेंगे बाबा को, तो बाबा जो साजन के रूप में हमें सर्वगुण संपन्न बनाता है। तो उस जर्नी में मान लीजिए मेरे पास अभी मधुरता, 16 कला संपूर्ण का अर्थ क्या है, मान लीजिए मेरे पास मधुरता भी 10% है। कोई मुझे 10 बार गलत बोलता है तो मैं 10 बार तो सहन कर लेता हूँ, और फिर भी मेरे व्यवहार मधुर होता है, बोलना मधुर, देखना मधुर, सुनना मधुर। कि तो 11वीं बार कोई गलत करता है तो मेरे को सहन नहीं होता है। तो अभी 10% मेरे अंदर मधुरता आई है। 36 के 36 गुण मेरे 100% का हुई, 36 के 36 गुण 100% आ जाए मेरे अंदर, इसको बोलते हैं 16 कला संपूर्ण। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बाबा का साथ लेते हुए,
हमारी मधुरता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, 15%, 20%। सहनशीलता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, संतुष्टता बढ़ती जाएगी, है ना, सरलता बढ़ती जाएगी, दृढ़ता बढ़ती जाएगी, धैर्यता, गंभीरता, शीतलता बढ़ती जाएगी। जो 36 गुण हैं हमारे, नम्रता बढ़ती जाएगी, उदारता बढ़ती जाएगी। जो 36 के हर गुण में हमारी प्रोग्रेस होती जाएगी। और जैसे हमारे तरह से जन्मों के पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, रिटर्न जर्नी हम 21वें जन्म पे पहुंचेंगे, हमारी 36 के 36 गुण 100% हो जाएंगे। हम 16 कला संपूर्ण स्थिति में आ जाएंगे। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात हमारे अंदर जो पांचों विकारों के अंश हैं, जो पांचों विकारों के वश होकर कर्म करने से जो हमारे संस्कार बनते हैं, आलस का, अलबेलेपन का, दूसरों के दोष दर्शन का, बदला लेने की भावना का, शक का, अनुमान का, चिंता का, भय का, जल्दबाजी का, प्रेशर्स में आने का, कंपटीशन कंपैरिजन करने का, ईर्ष्या द्वेष का संस्कार जो बनता है वो भी खत्म हो जाएगा, अंश भी खत्म हो जाएगा, किसी भी विकार का अंश भी खत्म हो जाएगा। जरा भी चिंता नहीं रहेगी, एकदम बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे, निर्भय बन जाएंगे, धैर्यता आ जाएगी, विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे, आलस से खत्म होकर अलर्ट, हमेशा अलर्ट रहेंगे, हमेशा एक्यूरेट रहेंगे, गुण दर्शन करने लगेंगे, रहमदिल बन जाएंगे, निश्चय और विश्वास 100% हो जाएगा। तो वो स्थिति हमारे आदत बन जाएगी, संस्कार नेचुरल बन जाएगा, संस्कार नेचुरल बन जाएगा। इससे कहते संपूर्ण निर्विकारी स्थिति आ जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम, ये रिटर्न जर्नी में मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है कि हर मर्यादा, ब्राह्मण जीवन की मर्यादा, संपूर्ण पवित्रता नेचुरल हो जाएगी। शुद्ध सात्विक भोजन, खाली मुख का भोजन नहीं, आंखों का भोजन भी। क्या हम आंखों से देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, क्या हम ग्रहण करें नाक से भी, वो भी हमारा 100% शुद्ध सात्विक हो जाएगा। संग भी 100% बाबा का और मुरली के अलावा कुछ भी संग नहीं रहेगा। बाबा और मुरली, बस सत्संग, हमेशा सत्संग, और दैवी गुण की धारणा भी 100% हो जाएगी। और पूरा संगम अमृत वेला है, तो हमारा पूरा समय, अंत में पूरा ही समय हमारा पावरफुल योग लगा रहेगा। पूरा समय अमृत वेला तो है ही, कि तो पूरा संगम ही अमृत वेला है, तो पूरा समय योग लगा रहेगा। मुरली सदा अंदर बजती रहेगी, मुरली का अंदर सारा दिन मनन चिंतन मंथन सिमरन होता रहेगा। और खाली रात को समाचार नहीं देंगे बाबा को, हर सेकंड हम बाबा को समाचार देंगे। इतनी हॉटलाइन हमारी रहेगी, कैचिंग पावर टीचिंग पावर इतनी रहेगी बाबा से कि हर समय वॉइसलेस लाइन, वॉइसलेस की जो वायरलेस है वो लगातार रहेगी, निरंतर हर सेकंड टचिंग को टचिंग पावर हमारी बढ़ी रहेगी। जो कुछ भी होना होगा, जैसा भी बाबा समय पर डायरेक्शन हमको देता रहेगा। इसको बोलेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। 4 नियम और 4 मर्यादा में 100% परफेक्ट बन जाएंगे। और अहिंसा परमो धर्म का अर्थ क्या है? काम विकार के साथ कामनाएं भी खत्म हो जाएंगी, इच्छाएं भी खत्म हो जाएंगी। काम विकार तो छोड़ ही देंगे, कि तो कामनाएं भी खत्म हो जाएगी, तो लाइट का ताज आ जाएगा। और क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इनका अंश और वंश भी खत्म हो जाएगा। जो बताया ना, मैं चिंता, भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष, शक, अनुमान, दूसरों के अवगुण दर्शन, बदला लेने की भावना रखना, ये इनके अंश हैं। क्रोध, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी छोड़ देंगे, तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आ जाएगा। हम जहाँ भी बैठे हैं, वहीं पर बैठे बैठे हम सारे विश्व को सकाश देते रहेंगे। मैं दिखाई देना बंद हो जाऊंगा, बाबा मेरे मस्तक से, नैनों से दिखाई देगा। बाबा की प्रत्यक्षता मेरे चेहरे से और चलन से होगी। वो स्थिति हमारी आ जाएगी, जिसको ही हम क्या कहते हैं? कर्मातीत स्थिति, जिसमें हम कर्म के संबंध में आएंगे, कर्मेंद्रियों को हम यूज करेंगे, किंतु कर्मेंद्रियों के बंधन में नहीं आएंगे, कर्म के बंधन में नहीं आएंगे हम। ऐसी स्थिति हमारी आ जाएगी। जैसे आँख है, कर्मेंद्रिय है, कर्म करने वाली है, किंतु मैं आत्मा आँख से कर्म कराने वाली हूँ। तो आत्मा के आँख के हम संबंध में आएंगे,
पर आँख जबरदस्ती कहीं यही देखते रहो, गलत चीज़ है फिर भी देखते रहो, ऐसा नहीं होगा। बंधन, आँख का बंधन नहीं होगा, कर्मेंद्रिय बंधन नहीं करेगी। मैं आँख को यूज़ करूँगा, रूहानी दृष्टि से देखूँगा, किंतु वो भी आकर्षण करने वाली नहीं, कशिश करने वाली होगी, रूहानियत की कशिश होगी, रूहाब की आकर्षण होगी। ऐसे ही मान लीजिए मुख है, खाने की चीज़ है, मुझे पता है मुझे क्या खाना है, राइट। तो मुख कर्मेंद्री है, कर्म करने वाली, कि तो कराने वाली कौन? आत्मा। मुझे सिर्फ शुद्ध सात्विक भोजन खाना है, सामने गुलाब जामुन रखा हुआ है, सामने समोसे पकौड़े रखे हुए हैं, मुझे नहीं खाना है, ये रासिक भोजन है, मुझे नहीं खाना है। मुझे सिर्फ सात्विक भोजन खाना है जो मुझे हल्का रखे, फल, सब्जी, सलाद, रोटी सब्जी, अंकुरित सिंपल भोजन, ताकि वो इजीली पच जाए, ऐसा भोजन मुझे करना है। मुझे मसाले नहीं खाने हैं, तेज चीज़ें नहीं खानी, जैसे उत्तेजना पैदा हो ऐसी चीज़ नहीं खानी, तो कर्मेंद्रियाँ मेरे कंट्रोल में रहेंगी, राइट। तो कर्मातीत का अर्थ ये नहीं कि हम शरीर के बगैर रहते हुए, शरीर के अंदर रहते हुए, कर्म करते हुए हम कर्म के बंधन से अतीत रहे। अगर कोई तन का रोग भी आए, तन का रोग भी मैं अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा उस कर्म को, उस कर्म भोग को मैं चुकतू कर दूं, अशरीरी स्थिति के अभ्यास से। वो जैसे अशरीरी स्थिति क्या करेगी मेरे को? अशरीरी स्थिति एक इंजेक्शन का काम करूँ, रूहानी इंजेक्शन का काम करेगी, और दर्द भूल जाएगा, दर्द फील ही नहीं होगा। क्योंकि जब भी हम अशरीरी आत्मा बन करके अशरीरी भाव से कंबाइंड होते हैं परमधाम घर में, तो इतनी करंट आ जाती है, इतने हमारे शरीर में इतनी, भले हम आत्मा मन बुद्धि से अशरीरी बन के, अशरीरी आत्मा बन के परमधाम घर में अशरीरी भाव से कंबाइंड है, पर तो उस स्थिति में भी हमारे शरीर में ऐसे केमिकल निकलते हैं, एंडोर्फिन्स और एन्केफेलिन्स निकलते हैं, कि वो दर्द एकदम गायब हो जाता है। हमारा जो रिलैक्सेशन सिस्टम है, पैरासिम्पैथिक सिस्टम इतना एक्टिव हो जाता है, हम इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि हमें उस दर्द की जरा भी फीलिंग नहीं आती है। उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं बड़ी दादी जी के अंदर देखा, दादी प्रकाशमणि जी के अंदर। दादी जब वेंटिलेटर पे थी बॉम्बे में, और दादी जी के गले में भी ट्यूब लगी हुई थी, और यहाँ भी हमने उसके द्वारा दवाइयाँ देते थे, एक वेन में हमने डाला हुआ था, ताकि दवाइयाँ, ब्लड, या जो भी देना होता था उसके थ्रू हम देते थे। नाक में भी ट्यूब थी, खाना भी ट्यूब से देते थे। पर दादी कॉन्शियस थी, तो मैं देखता दादी आंखें बंद करके लेटी हुई हैं, और मैं दादी के पास ही बैठा होता था, और दादी मुस्कुरा रही होती थी, आंखें बंद करी। मैं दादी से पूछता, दादी क्या, कहाँ पर हो दादी आप? दादी इशारा करके कहती, मैं वहाँ पर हूँ। मतलब दादी के तन में हालांकि बीमारी है, दर्द है, परेशानी है, गले में ट्यूब है, दादी बोल नहीं सकती है, खा नहीं सकती है, दवाइयाँ चल रही हैं, सब कुछ बंधा हुआ है, पर तन से दूर विधेयी बन करके वो बाबा से मिलन बना रही है सूक्ष्म तन में, राइट। तो ये कर्मातीत स्थिति की निशानी है। कर्म के संबंध में आ रही है, आत्मा कर्म के संबंध में आ रही है, पर कर्म के वश नहीं है, बंधन में नहीं है, और बाबा से अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही है, आनंद का अनुभव कर रही है, बाबा के पास है। जैसे कल की मुरली सुनी ना, कि कैसी भी आत्मा, अंधा हो, बहरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कि तो वो भी बाबा का ज्ञान समझ सकता है और बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि बाबा आत्मा को ज्ञान सुनाते हैं। आत्मा अंधी, बहरी, लूली, लंगड़ी नहीं होती है। कौन होता है? शरीर होता है। इसे शरीर के साथ हमारा कुछ भी हो रहा हो, कितने भी कर्म भोग आ गए हों, कितनी भी परेशानियां आ गई हों, हम किसी भी परिस्थिति में हों, तो ऐसी परिस्थिति में भी बाहर दुनिया में पांचों तत्व अपना पूरा हलचल मचा रहे हों, हमारे शरीर के भी पांचों तत्व, सारे अंग हलचल मचा रहे हों, तो भी हम, अगर मुझे अभ्यास हो गया है बाबा के साथ रहने का, सर्व संबंधों से साथ रहने का, और मैंने पुरुषार्थ करके अपने 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म कर लिए हैं, अपना सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड को भी मैंने जीत लिया है,
तो मेरा 100% मन कॉन्शियस हो गया है, तो मेरे संकल्प के अनुसार हर संकल्प सिद्ध होने लगेगा। और तब आत्मा सब विरोध स्वराज्य अधिकारी बन करके, कर्मेंद्र जीत बन करके और कर्मातीत अवस्था में रहेगी। इस तन को कुछ होता रहे, कुछ भी लोग संस्कारों के वश अपना मुझसे कुछ गलत करते रहें, अपमान करते रहें, कुछ भी कोई करता रहे, कि तुम मेरी अवस्था में फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी अवस्था अचल, अडोल और स्थिरम रहेगी। और महावीर के समान हम अंतिम पेपर में नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अर्थात 1 सेकंड में हम देह और देह की दुनिया से नष्टो मोह हो जाएंगे और स्मृति स्वरूप स्थिति में टिक जाएंगे। इसमें बाबा ने समय समय पर कहा हुआ अचानक, बहुत काल, एवर रेडी। इसका क्या अर्थ है? अचानक का पेपर अगर बहुत काल एवर रेडी रहने का अभ्यास होगा, एवर रेडी अर्थात नष्टो मोह रहने का अभ्यास होगा, स्मृति स्वरूप रहने का अभ्यास होगा, बहुत काल का। बहुत काल का मतलब क्या है? 60 साल की बात नहीं है, 50 साल की बात नहीं है। जिस दिन से हम आए, चलो जिस दिन से आए उसको भी छोड़ दीजिए, अभी से इसी घड़ी से, इस घड़ी से 6:35 से, है ना, इससे हर श्वास, हर सेकंड, हर संकल्प में अगर हम निरंतर बाप के साथ रहना सीख जाए, बाप से सर्व संबंध से निभाना सीख जाए, बाबा ही मेरा संसार है, अपने दिल में बाबा को बसा लें, और इसमें बहुत काल निरंतर हो जाए अभ्यास, सहज और स्वतः, सहज योगी, स्वतः योगी, स्नेह संपन्न योगी, कर्म योगी और निरंतर योगी बन जाए। दिल, बुद्धि, मन और तन चारों में बाबा समा जाए। और इसका अभ्यास अभी से शुरू कर दिया तो यही बहुत काल हो जाएगा। निरंतरता का अभ्यास बहुत काल का अभ्यास कहलाता है। और इस अभ्यास करते करते नष्टो हुआ, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। कुछ तन में तकलीफ हो, मन में तकलीफ हो, कोई खाने की बात हो, कुछ भी चाहिए, बाबा याद आए। कोई देहधारी याद ना आए, डॉक्टर भी याद ना आए, ऐसी स्थिति बन जाए। कोई वस्तु याद ना आए, तो ऐसी स्थिति बन जाए तो हम अचानक के पेपर में 1 सेकंड में पास हो जाएंगे। अब इसकी विधि समझ लेते हैं कि तीनों बातें कैसे हो सकती हैं। सबसे पहली बात जो है, हमें अपने आप को रियलाइज कर लेना है, क्योंकि ये जो बाबा ने हमें समझ दी है, सत्य की समझ दी है, ये नया ज्ञान दिया है, इसको हमें, इसकी सही विधि क्या है, इसको हमें रिवाइज और रियलाइज करना है। जैसे आज की मुरली बाबा ने कहा, क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे क्या कहा? क्या कहा? तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुखधाम में ले जाने आया है। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। कौन आया है? शिव बाबा आया है। किस लिए? हमें दुखधाम से सुखधाम में ले जाने वाले। और हम कौन बनने वाले? स्वर्ग के परिजादे, शहजादे शहजादियाँ बनने वाले हैं। अभी साहबजादे साहबजादियाँ हैं, फिर क्या बनने वाले? शहजादे शहजादियाँ बनने वाले। तो ये जो बाबा है, शिव बाबा ने हम सब आत्माओं को ब्रह्मा माँ के द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया है। और दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही हमको 2 गिफ्ट दे दिए। जैसे बाबा का माँ वाक्य ना ये वाला, अब इसको कैसे हम इसको अपनी लाइफ में लेके आए? ये मुरली जो है ना बाबा की, सुनने के लिए नहीं है। क्या करने के लिए? सुनने के लिए? क्या करने के लिए? ये मुरली होमवर्क है। ये सारा दिन इसको अंदर, सारा दिन मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण, या यूं कहें रिवाइज और रियलाइज, सच्चे दिल से इसको अंदर मन ही मन में हम इसको रिवाइज करते रहें कि बाबा ने कहा, बच्चे मैं आया हूं तुमको दुखधाम से सुखधाम में ले जाने के लिए, तुमको मैं स्वर्ग का परिजादा बनाने के लिए आया हूं।
फरिश्ता बना के अपने साथ वापस घर ले जाऊंगा। ये 7 दिन बजता रहे अंदर, 7 दिन मुरली अंदर बजती रहे, अंदर रिवाइज होती रहे बार बार कि मेरा बाबा वो अंदर मुझे ले जाने के लिए आया है। मुझे यहाँ, ये दुनिया मेरी नहीं है, यहाँ मुझे नहीं रहना है, ये दुख धाम है, मुझे सुख धाम में जाना है, वाया शांति धाम जाना है। पर शांति धाम में सिर्फ पवित्र आत्मा ही जा सकती है, कोई भी अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती है, कर्म बंधनी आत्मा जा नहीं सकती है। ना देह साथ जाएगी, ना देह के संबंध संपर्क साथ जाएंगे, ना देह के पदार्थ साथ जाएंगे, ना देह अभिमान के वश की, कि देह अभिमान से पैदा होने वाले 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का थोड़ा भी अंश होगा तो हम साथ नहीं जा सकेंगे। और देह अभिमान के वश के जो हम जो इन 5 विकार के वश होकर जो कर्म करते हैं, उससे उत्पन्न होने वाले 10 आसुरी आदतें, आलस्य अलबेलापन साथ नहीं जाएगा। किसी के अवगुण देखने की आदत है वो साथ नहीं जा सकती है, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। बदला लेने की भावना छोड़नी ही पड़ेगी, शक अनुमान छोड़ना ही पड़ेगा। ये आदत पड़ जाती है, चिंता करने की आदत छोड़नी पड़ेगी, भय छोड़ना ही पड़ेगा, जल्दबाजी छोड़नी पड़ेगी, ईर्ष्या द्वेष छोड़ना ही पड़ेगा। अगर इसका अंश भी मेरे अंदर है तो मैं बाबा के साथ नहीं जा सकता, सुखधाम के लायक नहीं हूं मैं। तो बाबा पहले सुखधाम के लायक बना रहा है ना, हमको पवित्र बना रहा है, राइट। तो ये हमें बार बार अंदर से रियलाइज होना चाहिए। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा, ब्रह्मा माँ के द्वारा मुझे दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया, और ब्राह्मण जन्म देते मुझे दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि, 2 बर्थडे गिफ्ट दे दिए, दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि। इन आँखों से, ये चमड़े की आँखें, इनसे हम देह को देखते हैं, देह अभिमान को देखते हैं, रोल कॉन्शियस होकर ये आदमी ऐसा है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये बिजनेसमैन है, बहुत पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, ये दिखाई देता है। देहाभिमान के संबंध संपर्क दिखाई देते हैं, देहाभिमान के पदार्थ दिखाई देते हैं, देहाभिमान से पैदा होने वाले 5 विकार दिखाई देते हैं, और देहाभिमान से इन 5 विकारों के वश कर्म करने से वो 10 आदतें दिखाई देती हैं, व्यवहार में दिखाई देती हैं, अपने व्यवहार में, दूसरों के व्यवहार में दिखाई देती हैं। कि तो मुझे इस आँख से देखना ही नहीं है, जो बाबा ने दिव्य दृष्टि दी है उससे मुझे देखना है। दिव्य दृष्टि में ना ज्ञान का तीसरा नेत्र, जो बाबा ने ABCD की समझ दी है, आत्मा, बाबा, मैं आत्मा हूँ, देह नहीं, इस देह को चलाने वाले अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम सत्य परम चैतन्य परम ज्योति बिंदु 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं का पावर हाउस, परम पिता परमात्मा शिव बाबा से सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद से कंबाइंड हूँ, क्योंकि बाबा ही मेरा संसार है, मैं हमेशा उससे कंबाइंड हूँ। ये अपने दिल में बसा करके उससे मैं सर्व संबंधों की, बाबा ही मेरा संसार है, उससे मैं कंबाइंड हूँ। इस तरह से अपने आप को बार बार रिवाइज करते हुए ABCD, और D फॉर ड्रामा, ड्रामा माना इस संसार रूपी नाटक में इस समय तक अभी तक जो कुछ हुआ मेरे अपने किए कर्मों का फल है, और परमात्मा की डायरेक्शन में हुआ है जो भी हुआ है, तन में, मन में, धन में या जन में, संबंध संपर्क में, कुछ भी जो अब तक हुआ है, हो रहा है या होने, वो मेरे अपने कर्मों का फल है। कोई इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, इसलिए उसको फुल स्टॉप लगा के जैसा बीज बोया था उसका फल मुझे मिला है, और अभी मुझे बीज बाबा की श्रीमत पे बोना है। कर्म रूपी बीज, संकल्प रूपी बीज, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, चारों मेरे को अपने बाबा के श्रीमत के आधार पे करने। तो दिव्य ब्राह्मण जन्म मिला, दिव्य दृष्टि मिली, और जितना इस दिव्य दृष्टि को यूज करते जाएंगे उतना दिव्य बुद्धि एक लिफ्ट है, दिव्य बुद्धि एक लिफ्ट के रूप में एक्टिव होती जाएगी। और दिव्य बुद्धि एक वंडरफुल लिफ्ट है जो 1 सेकंड में मुझे आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ, अब सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर मुझे बनाना पड़ता है अपने आप। सूक्ष्म शरीर क्या है? ये 3 सूक्ष्म शक्तियां ना आत्मा की, मन, बुद्धि, संस्कार। ये दिव्य बुद्धि उसका इंजन है, ये सूक्ष्म शरीर का, और मन सूक्ष्म शरीर है। और ये जो हमारे जो 4 नियम, 4 मर्यादाएं हैं ना, संपूर्ण पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग, दैवी गुणों की धारणा, पावरफुल अमृत वेला, मुरली, सारा दिन मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरण करना, और सोने के पहले सच्चा सच्चा पोता मेल बाबा को देना।
ये 4 हमारे नियम हैं। इन चारों में परफेक्शन जितनी आती जाएगी तो ये उसकी ड्रेस है सूक्ष्म शरीर की। ये संस्कार बन जाए मेरा तो ये चमकीली ड्रेस बनती जाएगी। तो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट क्या करती है? मुझ आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से भरपूर पवित्र बुद्धि, पवित्र मन और पवित्र संस्कार रूपी लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में विराजमान मीठे बाप दादा की सारूपी गोद में पहुंचा देती। कितनी देर में? 1 सेकंड से भी कम समय में। और वहां से फिर अशरीरी आत्मा बन करके हम परमधाम घर में अशरीरी बाप से परमधाम घर में 1 सेकंड से भी कम समय पहुंच जाते हैं। दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट मुझे वहां भी पहुंचा देती है, परमधाम में पहुंचा देती है। और परमधाम से फिर हम सुखधाम में भी जा सकते हैं, अपने महल में भी जा सकते हैं। तो ये वंडरफुल लिफ्ट है, किंतु कब एक्टिव होगी? जब श्वासों श्वास हर सेकंड, हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में, हर संबंध संपर्क में आते, जब दिव्य दृष्टि को यूज करते हैं। दिव्य दृष्टि कैसे यूज करेंगे? अपने सत्य, अपने अभी तक जो बात हुई, अभी तक भी, इस सेकंड तक भी जो बात हुई, उसको फुल स्टॉप लगाओ, अपने सत्य स्वरूप में टिक करके उस परम सत्य बाप से कंबाइंड होके, और फिर मुझे सोचना है, फिर मुझे निर्णय करना है, फिर मुझे देखना है, कुछ भी देखना है, मुझे कुछ भी पढ़ना है, बाबा से कंबाइंड होकर पढ़ना है, बाबा से कंबाइंड होकर देखना है, बाबा से कंबाइंड होकर सुनना है। मुझे कुछ व्यक्ति कह रहा है, बाबा से कंबाइंड होकर सुनना है, अकेले नहीं सुनना है, बाबा से कंबाइंड होकर कुछ सांस भी लेना है तो बाबा से कंबाइंड होकर लेना है। अगर मुझे बोलना है कुछ भी तो बाबा से कंबाइंड होकर बोलना है। मुझे कुछ खाना है, बाबा से कंबाइंड होकर खाना है। मुझे कुछ पीना है तो बाबा से कंबाइंड होकर पीना है। किसी व्यक्ति से कुछ व्यवहार करना है, बाबा से कंबाइंड होकर चाहिए। मुझे चलना है, सैर करनी है, बाबा से कंबाइंड होकर करनी है। कार में जाना है, ऑफिस में जाना है, ऑफिस में काम करना है, कहीं भी घर का काम करना है, बाबा से कंबाइंड होकर करना है। इसको बोलते हैं अंतर्मुखता, कि अंदर में जो मैं आत्मा हूं और परमात्मा से जो मेरा सर्व संबंधों से की महीन साल वाला कनेक्शन है, संबंध है, उसको साथ लेते हुए हर कर्म करना, सोचना, निर्णय करना, देखना, सुनना, बोलना, खाना पीना, सांस लेना, व्यवहार में आना, इसको बोलते हैं अंतर्मुखता। जितना इस अंतर्मुखी स्थिति में रहकर कर्म करते जाएंगे, मेरी दिल सच्ची और साफ होती जाएगी। ब्राह्मण शब्द में 3 बातें हैं, 3 शब्द हैं, ब्रा, मा, न। ब्राह्मण है बेहद की बुद्धि। बेहद की बुद्धि अर्थात जिसमें, बेहद की बुद्धि माने जिसमें बेहद समाया हो। आत्मा बेहद है, परमात्मा बेहद है। बेहद माना जो जन्म मरण से परे है, जो अपरिवर्तनशील है। हद माना जो जन्म मरण के अंदर आती है, जो परिवर्तन होता रहता है, वो हद है। तो बेहद की बुद्धि माना मेरी बुद्धि में आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा है, परमात्मा की संतान हूँ, और मेरे सर्व संबंध शिव बाबा से है, ये बेहद है, बेहद की बुद्धि। और ड्रामा बेहद है, मैंने जो कर्म कर दिया वो सत्य है, उसका फल मुझे मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मेरा हर कर्म श्रीमत पर होना चाहिए, जरा भी मनमत, परमत, शास्त्रमत, गुरुमत पर नहीं होना चाहिए। बाबा और बाबा की श्रीमत। तो जब हम बेहद की बुद्धि है ना, तो बेहद की बुद्धि से मन को मनमना भाव बनाने वाले, और संस्कार नाम है ना विष्णु, विष्णु के समान मध्याजी भव। तो ब्राह्मण शब्द, तीनों शब्द छुपाए हुए हैं। बेहद की बुद्धि से मनमना भव सो मध्याजी भव, अर्थात विष्णु के समान सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम भव। राइट? तो इसी शब्द में हम टिक जाएं। बेहद की बुद्धि माना बुद्धि का जो पहला एस्पेक्ट है वो दिल है। तो सबसे पहले अगर हमें नष्टो हुआ स्मृति लब्धा बनना है, तो मेरे दिल में सच्ची दिल माना, अभी बाबा की संडे की मुरली थी, याद है? नैनों में बाबा को संभालो, दिल में बाबा को संभालो, याद है संडे की मुरली? तो बाबा ने कहा सबसे सहज साधन कौन सा है? सच्ची दिल, साफ दिल। दिल माना चेतना, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियंस, बुद्धि का पहला एस्पेक्ट। जैसे होता है ना, वो होता है ना, शूटिंग बोर्ड होता है ना,
उसमें एक बिंदु होता है और पहला सर्कल होता है, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, फिर चौथा सर्कल। तो पहले सर्कल के आसपास जो सर्कल है ना, उसको हम बोलते हैं दिल, बुलजाई भी बोलते हैं। अगर उसमें हम शूट करते हैं तो 10 में से 10 नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट सर्कल में जाए तो 9/10 हो जाता है। तो वो दिल है, आत्मा का दिल, जहाँ आत्मा की सीट है, उसके आसपास सबसे ज़्यादा एनर्जी है। कौन सी? ज्ञान की, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानु शक्तियों की। कि तो मनुष्य आत्माएं क्या हो गई? मनुष्य ने क्या किया? इस दिल में सत्य के बजाय असत्य आ गया है, देहभान आ गया, देहाभिमान आ गया है। देहाभिमान के संबंध संपर्क, देहाभिमान के पदार्थ आ गए। देहाभिमान से पैदा होने वाले 5 विकार, उनके बाल बच्चे आ गए। अब हम बाबा के बच्चे बने तो मर्जीवा बन गए। अब मेरे दिल में से मैंने सब निकाल दिया, देहभान भी निकाल दिया, देहाभिमान भी निकाल दिया, देहाभिमान के संबंध संपर्क में निकाल दिया, देहाभिमान का पदार्थ भी निकाल दिए, और देहाभिमान से 5 विकार जो पैदा हुए थे वो भी निकाल दिए। और देहाभिमान के इन 5 विकारों के वश होकर जो कर्म किए थे, 10 आदतें जो गलत पड़ गई, संस्कार जो गलत बने, उनको भी निकाल दिया। बाबा को दिल में बैठा दिया। अब दिल एक मंदिर है, इस दिल में मैंने बाबा का मंदिर बना दिया, सच्चा और साफ बना दिया दिल में। बस इतना स्वच्छ बना दिया बाबा के लिए, एकदम क्लीन हो गया एकदम से। इसमें सिर्फ बाबा आ गया। इसको बोलते सच्ची दिल, क्योंकि परम सत्य बाबा है। आत्मा सत्य है किंतु परमात्मा परम सत्य है, परम पावन है वो। तो बाबा कौन है? ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर। अपने दिल में देखो, महसूस करो, रिवाइज करो अपने बार बार कि बाबा मेरे दिल में बैठा है। और बाबा कौन है? कौन है बोलो? बाबा कौन है? कौन है बाबा? बोलो ना, मुख से बोलो ना। ज्ञान का सागर है वो, सत्य की समझ का सागर है। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा उससे संबंध क्या है। और ड्रामा के अंदर, ड्रामा का जंजाल, उसको समझा दिया बाबा ने। बच्चे, जो भी कुछ हुआ ना, तेरे अपने कर्मों का फल है, इससे चिंतन मत कर, चिंता मत कर, फुल स्टॉप लगा दे एकदम। कुछ भी गलत नहीं हुआ है तेरे साथ, तेरे अपने कर्मों का फल था। फुल स्टॉप लगा करके अपने सत्य पे टिक जा और परम सत्य बाप से कंबाइंड होके और फिर कर्म कर, और दूसरों को भी उसी स्थिति में देख। तो ये बाबा ने समझ दी। और फिर कहा, बच्चे जो मैं तुझे मुरली सुना रहा हूं, इसका एक एक अक्षर जो है वो भी परम सत्य है, एक एक महावाक्य परम सत्य है। उसी को रिवाइज करता जा और रियलाइज, सच्चे दिल से महसूस करता जा। और बाबा ने कहा, बिना सच्चे दिल के महसूसता के परिवर्तन नहीं होता है, बिना सच्चे दिल की महसूसता के अनुभूति नहीं होती है। जब हम बाबा के महावाक्य को सच्चे दिल से महसूस करते हैं, रियलाइज करने लगते हैं, तो क्या होता है? मुझे सामने दिखाई भी देता है कि हाँ, मुझे इसको महसूस करना है, पर साथ में मुझे रास्ते में बाधा भी दिखाई देती है। कभी कमजोरी, अपनी कमी कमजोरी महसूस भी होती है कि मेरे दिल में उसकी याद आ रही है, वो चीज़ खाने की इच्छा हो रही है, वो चीज़ देखने की इच्छा हो रही है। तो अपनी कमी कमजोरी भी रियलाइज होती है, और साथ साथ लक्ष्य भी बार बार रियलाइज होता है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, कि तो रास्ते में बाधा है, रास्ते में खाई है, रास्ते में गड्ढा है, रास्ते में प्रॉब्लम है, रास्ते में पहाड़ है। पहाड़ माना मेरे अपनी कमजोरियाँ हैं, तो उन कमजोरियों को मैं बदलता जाता हूँ। ये रियलाइज करने में अपने अंदर परिवर्तन आता है, अपना स्वभाव संस्कार बदलता है। जबकि इमेजिन करने में और विजुलाइज करने में हमारा स्वभाव संस्कार नहीं बदलता है, क्योंकि में महसूस ही नहीं होता है हमको। हम सिर्फ वैसे ही सूक्ष्म वतन में जाके वैसे अपने आप को विजुलाइज करते रहते हैं, उससे मेरा स्वभाव संस्कार नहीं बदलता है। 40 साल हो गए मुझे बदलते करते करते, तो मेरा स्वभाव संस्कार, आज भी गुस्सा आता है, आज भी चिंता होती है, आज भी जल्दीबाजी होती है, आज भी ईर्ष्या द्वेष आ जाती है। जबकि बाबा ने जो विधि बताई, रियलाइजेशन सही तरीका है, रिवाइज करो तो रियलाइज करो। इसी को हम चिंतन कहते हैं, इसी को हम मंथन कहते हैं। रियलाइजेशन में चिंतन भी आता है, मंथन भी आता है, और सिमरन भी आता है। तो सच्चे दिल से उसको रिवाइज करते जाओ, रियलाइज करते जाओ, महसूस करते जाओ। बाबा ने मुझे कहा, ये होमवर्क है मेरा आज का वरदान बाबा ने दिया। आज का बाबा ने प्रश्न उत्तर में कहा था, है ना, रंग रूप और खुशबू, मुझे वो बच्चे, है ना, क्योंकि बाबा के बच्चे कैसे अलग राजधानी बन रही है ना। बाबा ने आज क्या वरदान दिया, बाबा ने आज क्या स्लोगन दिया, बाबा ने आज क्या व्यक्ति इशारा दिया, वो अंदर सारा दिन बजता रहे, रिवाइज होता रहे, रियलाइज होता रहे, है ना। तो क्या होगा, मेरे अंदर से क्या होता है, जैसे रिवाइज रियलाइज करते 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 क्या होने लगता है, मेरे अंदर
बाबा ज्ञान का सागर है, मुझे महसूस होने लगता है ज्ञान क्या है, पवित्रता महसूस होने लगती है, क्योंकि बाबा परम पावन है ना, उसके संग में बाबा मेरे दिल में है तो मेरे को पवित्रता। अब हर एक आत्मा मुझे भी, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, भाई भाई, भले मेरी पत्नी हो, मेरा बेटा हो या बेटी हो, या मेरे बहन हो, लौकिक बहन हो, माँ हो, बाप हो, बॉस हो, कोई मेरा सर्वेंट हो, आया हो, उसके प्रति भी नहीं, ये भी आत्मा है। हम दोनों एक बाप के बच्चे हैं। किसी के संबंध संपर्क में आके आते हैं, इसी को तो पवित्रता कहते हैं। अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर के परम सत्य बाप से कंबाइंड होकर दूसरे के भी सत्य स्वरूप को इमर्ज करके व्यवहार करना, जिसमें लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव का अंश भी नहीं है, जिसमें जरा भी क्या, क्यों, कैसे नहीं है, जिसमें किसी भी विकार का अंश भी नहीं है। और इसी जब ये 4 प्रकार की पवित्रता अपने अंदर आती है, तब हम आत्मा निराकारी बन के निराकारी बाप से कंबाइंड रहने लगते हैं, और तब ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर सकते हैं हर संकल्प बोल कर्म में। इसे कहते हैं ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी। तो पवित्रता ऐसे अपने अंदर महसूस होने लगती है। फिर शांति माना पास्ट के विचारों को फुल स्टॉप लगा के हम सत्य में टिके परम सत्य बाप से कंबाइंड रहने लगते हैं, हर कर्म करते रहते हैं। और हम क्योंकि बाबा का संग रहने लगते हैं तो हम सबको स्वीकार करने लगते हैं, जो भी हमारे घर में या कार्यस्थान पर या दुनिया में जिनके भी संबंध संपर्क में आते हैं, हम उनके हर कर्म के साथ बिना किसी शर्त के दिल से सम्मान से उनको स्वीकार करने लगते हैं, उनकी पालना करने लगते हैं। इसको प्यार कहते हैं। प्यार का अर्थ क्या है कि जो मेरी महिमा करने वाला और जो मेरी ग्लानि करने वाला दोनों बराबर लगे, दोनों को हम स्वीकार करें, दोनों की बराबर पालना करें, इसको हम कहते हैं सच्चा प्यार, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम। जब ऐसा हम सबके साथ हमारा सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम होता है तो बाबा के साथ का हम अनुभव करते हैं। तब हम बाबा के साथ का अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, पाना था सो पाले, काम क्या बाकी रहा, वो स्थिति हमें महसूस होने लगती है। सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति महसूस होने लगती है, संतुष्टता आने लगती है, इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। और जब इच्छा खत्म हो जाती है तो हमें क्या होता है, आनंद माना बंधन, आनंद माना मुक्त, बंधन मुक्त स्थिति महसूस होती है। आत्मा देह और देह की दुनिया के बंधन से परे परमात्मा के लव में लवलीन है। और जब ऐसी अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति होती है तो तीसरी आंख खुल जाती है, ज्ञान की तीसरी आंख, जिसको हम कहते हैं सत्य को परखने की शक्ति खुल जाती है। सत्य को परखने की खुलती एक्टिव हो जाती है तो हम हजारों सत्य में से असत्य में से एक सत्य को परख लेते हैं। मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ तकलीफ हो रही है मन में या तन में, समझ कोई प्रॉब्लम आ गई है, अब मैं बाबा से, मुझे सिर्फ बाबा दिखाई देता है, सत्य एक बाबा है बस, मुझे सिर्फ बाबा से सर्व संबंध महसूस होते हैं, बाबा ही मेरा सब कुछ है। तो जब बाबा से महसूस होता है तो मेरी दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव हो जाती है, तब दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव होती है, तब यथार्थ निर्णय करने की शक्ति आती है। तो बताया ना, दिव्य दृष्टि जितना हम यूज़ करते जाएंगे हमारे अंदर पवित्रता आती जाएगी, उतना शांति आती जाएगी, उतना सच्चा प्रेम पैदा होता जाएगा, उतना अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति होती जाएगी। उससे तीसरी आंख सत्य को परखने की शक्ति जागृत होती जाएगी, जिसको हम विवेक भी कहते हैं, थर्ड आई ऑफ विजडम भी कहते हैं। और उससे मेरी ये दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव होती जाएगी। और जब दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव होगी ना, ये तो एक विमान है, रॉकेट है या लिफ्ट है, उसमें जाने से पहले हम क्या करते हैं, अपना पेट्रोल चेक करते हैं। पेट्रोल कौन सा है हमारा, पवित्रता। चेक करो संपूर्ण पवित्रता ठीक है, खजाना भरा हुआ है, शुद्ध सात्विक भोजन है, सत्संग है, दैवी गुणों की धारणा है, ये चारों चीज़ चेक कर लेते हैं। पावरफुल अमृत वेला है, मुरली है, अटेंशन है, सारा दिन मुरली पर अटेंशन है, सोने के बाद सच सच्चा पोता मेरे बाबा को देते हैं रोज। ये मेरी चारों क्या है, ड्रेस है सूक्ष्म शरीर की, 4 नियम 4 मर्यादाएं। और तब ये दिव्य बुद्धि रूपी ड्रेस क्या करती है, लिफ्ट मुझे आत्मा को पवित्र बुद्धि, पवित्र मन, पवित्र संस्कार रूपी लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की सार रूपी गोद में पहुंचा देती है। अब मैं बाबा के साथ, ये तो माँ का संबंध हमने किया, बाबा के साथ अब बाप के रूप में, बाबा ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, एक एक इसको गहराई में तले में समा जाता। तो रियल में पवित्रता क्या होती है, अब सूक्ष्म वतन बाप दादा गोद में हूँ मैं, सत्य प्रेम क्या होता है, अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, आनंद क्या होता है, सत्य को परखने की शक्ति क्या होती है,
निर्णय शक्ति क्या होती है, सार क्या है, बाबा सार रूप में कैसे सर्व संबंधों का सर्व संबंध कैसे बाबा के साथ महसूस हो रहे हैं, और फिर आनंद में मतलब सर्व संबंधों की महीन सार वाली याद, बस बाबा ही मेरा संसार है, उसी में हम खो जाते हैं, लवलीन हो जाते हैं। और जब ऐसी लवलीन स्थिति आती है ना बाबा की गोद में प्रैक्टिकल में, तो फिर हम बाबा के साथ वहाँ से अशरीरी बन के आत्मा परम धाम कर मेरे शरीर बाप से कंबाइंड हो जाते हैं, विक्रम विनाश होने लगते हैं, करंट आने लगती है, बैटरी चार्ज होने लगती है। तो हमारे अंदर वो मैंने बताया ना केमिकल्स ऐसे रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स, नेचुरल मॉर्फिन, अफीम अंदर निकलने लगती है, जिससे तन के सारे रोग, सूली से भी कांटा बन जाता है। सूली समान समस्याएं, शरीर के या मन के या तन के रोग, समस्याएं, उनका सोल्यूशन आ जाता है अपने अंदर, अपने आप ही सोल्यूशन टच हो जाता है। सहन करने की शक्ति आ जाती है, समाने की शक्ति आ जाती है, सामना करने की शक्ति आ जाती है, और जो हमें तंग करते हैं उनको सहयोग करने की शक्ति आ जाती है। ये 8 शक्तियां अपने अंदर आ जाती हैं, और तब सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जा का बैलेंस होता है, और एक हीलिंग एनर्जी पैदा होती है। अपने तन के रोग, मन के रोग, समस्याएं, संबंध संपर्क में समस्याएं अपने आप ही सॉल्व होने लगती है। मेरा आभामंडल बड़ा होने लगता है, और उससे क्या होता है, एक ज्वालामुखी योग अग्नि बन जाती है। इससे मेरा ऑटोमेटिक क्या होता है, अब मेरा चित्त शांत एकाग्र आनंद में हो जाता है, दिल सच्ची साफ, और बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर हो गई, और शक्तियां मेरे पास आ गई, बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर हो गई। अब मेरा चित्त शांत एकाग्र आनंद में हो गया, तो क्या होता है, अब चिंतन चलने लगता है मुरली का। हम बाबा की मुरली क्यों नहीं चिंतन में आती है, हम सुनते हैं, ऑटोमेटिक मुरली चिंतन में आती नहीं है, दुनिया की बातें याद आती हैं, क्योंकि दिल में असत्य है, तो विवेक कंफ्यूज्ड है, निर्णय शक्ति भ्रष्ट है, और चित्त अशांत, चंचल और बेचैन हो जाता है। तो चेतन मन में फाइलें कौन सी खुलती हैं, दुनिया की फाइलें। उसने ये कहा था, उसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुरली याद नहीं आएगी, सुबह सुबह जब हमने पढ़ी, दुनिया की बातें याद आती। मुरली तब याद आएगी जब दिल में बाबा होगा, दिल में बाबा होगा तो विवेक अपने आप जागृत हो जाएगा, तीसरी आंख खुल जाएगी, निर्णय शक्ति दिव्य हो जाएगी, चित्त शांत आनंद में हो जाएगा, फाइलें खुल जाएंगी। कौन सी वाली, मुरली की फाइल, आज की मुरली, कल की मुरली, परसों की मुरली, संडे वाली मुरली, सारा दिन बाबा की मुरली अंदर चलती रहेगी। उसका चिंतन होगा, मुरली के पॉइंट्स चिंतन करेंगे तो भावना पैदा होगी बाबा के प्रति, मेरी भावना के वाइब्रेशन बाबा तक जाएंगे, और बाबा से 1000 गुना होकर मेरे पास आएंगे। बाबा छत्र छाया बन जाएगा, जहां भी हम जाएंगे बाबा हमारे साथ होगा। बाबा ने कहा, जब कोई बच्चा मुझे सच्चे दिल से याद करता है तो मैं उसको 1000 गुना याद करता हूँ। इसी को बोलते कैचिंग पावर, टचिंग पावर, कैचिंग पावर, टचिंग। बाबा मुझे टच करता है हर समय, बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे करो, बच्चे इस प्रॉब्लम का आंसर ये है, इसको तुम ऐसे करो, है ना। तो ये मेरे अंदर अपने आप ऑटोमेटिक पैदा होती जाएगी, और मैं इसी भावना में रहूँगा, इसी वाइब्रेशन में रहूँगा। मेरे वाइब्रेशन बाबा के वाइब्रेशन में इसी जहाँ भी जाता हूँ वो वाइब्रेशन मेरे साथ चलते हैं, तो मेरी अंदर रूहानी वृत्ति पैदा हो जाएगी। जैसे पंखा चल रहा है ना, पंखे के 3 पंखुड़ियाँ नज़र नहीं आ रही हैं, तो मैं अपने देहभान, देहाभिमान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, संबंध संपर्क खत्म, मेरे अंदर से पूरा खत्म हो जाएगा, मेरा लाइट का शरीर बन जाएगा पूरी तरह से। और वायुमंडल कैसा बनेगा, वायुमंडल में शांति, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद मेरे आसपास हो जाएगा, फैल जाएगा। जो मेरे अंदर भी रिकॉर्ड होगा, सामने वाले को महसूस होगा, जो मेरे आसपास आने वाला उसको भी महसूस होगा, और मेरी स्मृति में रिकॉर्ड हो जाएगा। नए बिलीफ सिस्टम, बाबा मेरे साथ है, हर समय साथ है, हर जगह साथ है, हर कार्य में साथ है, हर संबंध संपर्क में बाबा हर संबंध से मेरे साथ है, अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। नई आस्था बन जाएगी, मान्यता बन जाएगी। मेरे पे किसी की दशा नहीं है, सिर्फ बाबा की, बृहस्पति की दशा है, और नई मेमोरीज बन जाएंगी, नई स्मृतियाँ रिकॉर्ड हो जाएंगी। पुरानी स्मृतियाँ देहभान की थी, देह अभिमान की थी, वो डिलीट होती जाएंगी, और नई रूहानी स्मृतियाँ मेरे अंदर, ABCD की स्मृति अंदर आती जाएगी। पवित्रता की स्मृति, जैसे कहते हैं पंखे नीचे गए, ठंडी हवा लगी, ठंडी हवा रिकॉर्ड हुई ना अंदर, तो ऐसी पवित्रता की रिकॉर्डिंग हो जाएगी, शांति की रिकॉर्डिंग हो जाएगी, सत्यम निस्वार्थ प्रेम की रिकॉर्डिंग हो जाएगी, अतीन्द्रिय सुख की रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आनंद की रिकॉर्डिंग हो जाएगी, सत्य को परखने की शक्ति की रिकॉर्डिंग हो जाएगी, दिव्य बुद्धि की रिकॉर्डिंग हो जाएगी, विस्तार को सार में कैसे लाना वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी।
समेटने की शक्ति की रिकॉर्डिंग हो जाएगी, मतलब अशरीर बन के परम धाम घर का जो अनुभव ऊपर किया ना बाबा के साथ, वो अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। सहन करने की शक्ति रिकॉर्डिंग, समाने की शक्ति की रिकॉर्डिंग, सामना करने की शक्ति की रिकॉर्डिंग और सहयोग करने की शक्ति की रिकॉर्डिंग। तो ये अंदर नई रिकॉर्डिंग पैदा बनती जाती है, जिससे मेरा चेहरा मन माना टीम, मेरी टीम बदलती गई ना, तो मेरे चेहरे पे क्या आएगा, वो वाइब्रेशंस, वो रूहानियत, रूहाब। तो चेहरे द्वारा और चलन माना कर्म, मेरा देखना, मेरा पढ़ना, मेरा सुनना, मेरा बोलना, मेरा खाना, मेरा पानी पीना, मेरा सांस लेना, मेरा कोई भी कर्म करना, चलना फिरना, हर कर्म में बाबा दिखाई देगा। तो व्यवहार बदलता जाएगा, प्रैक्टिकल व्यवहार बदलेगा, आहार बदलेगा, विहार बदलेगा, मेरा सोना, सैर करना। जैसे ब्रह्मा बाबा की एक चीज देखते थे, मम्मा का बिस्तर पे एक सलवट नहीं होती थी, सतो प्रधान नींद थी, योग निद्रा थी। ब्रह्मा बाबा की योग निद्रा थी, दादी जान की योग निद्रा थी, बड़ी दादी की योग निद्रा थी। तो योग निद्रा क्या होती है, कैसे भोजन खाते हैं, वो भी एक एक चीज, जैसे दादियों ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, ब्रह्मा बाबा मम्मा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। उनके समान हमारा व्यवहार प्रैक्टिकल, उनके समान हमारा आहार, उनके समान हमारा विहार, उनके समान हमारा विचार, पवित्र व्यवहार, पवित्र विचार, पवित्र आहार और पवित्र विहार, सब कुछ पवित्र। इससे हम कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे। मेरा सूक्ष्म, मेरा मन बुद्धि संस्कार मेरे कंट्रोल में आ जाएगा, पांचों कर्मेंद्रियां मेरे कंट्रोल में आ जाएंगी, और मेरे शरीर के पुराने अंग, हार्ट, लंग्स, पेट, घुटने, कमर जो खराब भी हो चुके हैं, वो भी साथ देंगे, प्रकृति साथ देगी। तो कर्मेंद्रिय जीत बन जाएंगे। और कर्मेंद्रिय जीत में तो माया जीत, माया जीत माना पांचों विकार हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मेरे को तंग नहीं करेंगे, अभी कोई छत्र छाया बन जाएंगे, वो दास बन जाएंगे। जैसे दिखा शंकर के गले में अशरीर स्थिति में दिखाया ना, वो तो दास बनते जाएंगे। और फिर प्रकृति जीत, प्रकृति जीत माना ये शरीर रूपी प्रकृति मेरे कंट्रोल में आ जाएगी। अंत में तन भी ठहर जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तंग नहीं करेगा। भले मेरे को डायबिटीज़ थी, मेरे को थायराइड की बीमारी थी, फिर बिना गोली तो मिलेगी नहीं, फिर भी तंग नहीं करेगा। अंत में बिना गोली के भी चलेगा, गोली तो मिलेंगी नहीं, इंजेक्शन तो मिलेंगे नहीं, तो भी तंग नहीं करेगा, राइट। और इससे मेरी स्थिति खराब नहीं होगी। और फिर मेरा तब विकर्माजीत, तब मेरे से विकर्म होने बंद हो जाएंगे, तब मैं कर्मातीत बन जाऊंगा। कर्मातीत माना हम कर्म के संबंध में आएंगे, कर्म करेंगे किंतु कर्म के बंधन में नहीं आएंगे, कर्म के बंधन से अतीत हो जाएंगे। जैसे दादियों को हमने देखा, दादी, बड़ी दादी को देखा, जानकी दादी को देखा, गुलजार दादी को देखा, शांतामणि दादी को देखा, मनोहर दादी को देखा, विश्वतन दादा को देखा, और भी दादियों को देखा, कैसे प्रैक्टिकल में उनकी स्थिति थी। अभी हम रतन दादी को देख सकते हैं, कैसे दादी हमेशा मुस्कुराती रहती है, सबसे पार, कुछ भी होता रहे, तन में कुछ भी होता रहे, आसपास कुछ मर्जी होता है, दादी हमेशा मुस्कुराती रहती है। पार है देह और देह की दुनिया से, कर्मातीत स्थिति है, कर्मेंद्रिय जीत है ना। ऐसी स्थिति दादी नष्टो मोहा है, हमारे सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है दादी रतनमोहिनी। इस समय नष्टो मोहा है, किसी बात का मोह नहीं है, स्मृति स्वरूप है, मुस्कुराती रहती है, कर्मेंद्रिय जीत और कर्मातीत है। अगर किसी को देखना हो प्रैक्टिकल तो दादी को जाके देख सकते हो। ऐसी स्थिति बनानी, सबको बनानी ऐसी स्थिति। तो सार क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसे कर्मातीत बन जाएंगे तो हम लाइट हाउस, वाइट हाउस बन के बीज रूप स्थिति में स्थित होकर कलभ वृक्ष जड़ में बीज रूप आपसे कंबाइंड होकर सारे कलभ वृक्ष को आकाश जाता अपने आप ही। सत्युग की आत्माएं, त्रेता की आत्माएं, द्वापर कलयुग की आत्माओं से आकाश देते रहे। ऐसी स्थिति हम सबको बनानी। तो सार रूप में क्या हुआ, अगर मुझे नष्टोमोहा बनना है, कर्मेंद्रिय जीत बनना और कर्मातीत बनना, क्या करना पड़ेगा हमको, दिल को सच्चा साफ बनाना। सच्चे दिल माना जिस दिल में एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ ना हो, ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुखानंद शक्तियों का सागर दिल में समाया और बाबा की मुरली अंदर है तो साफ दिल है। जरा भी श्रीमत के अलावा जरा भी मनमत परमत नहीं है, किसी शास्त्र मत गुरु मत नहीं है, तो मेरा विवेक जागृत है, मेरी तीसरी आंख खुली हुई है, तो निर्णय शक्ति दिव्य बन गई, दिव्य बुद्धि लिफ्ट एक्टिव हो गई, जो एक सेकंड में मुझे आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ
सूक्ष्म वतन बाप दादा की सारूपी गोद में पहुंचा देती है। बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करो, माँ का संबंध, बाप का संबंध, बाबा की गोद में सूक्ष्म वतन में, टीचर का संबंध, स्वदर्शन चक्र फिराओ, सतगुरु के रूप में राजा साकारी आकारी निराकार की डील करो, बंधु के रूप में सारा बोझ दे दो, सखा के रूप में मन की सारी बातें रूरियान कर लो, साजन के रूप में दैवी गुणों अपने को सजा लो, सर्जन के रूप में संपूर्ण वो बन जाओ, संपूर्ण 16 कला संपूर्ण बन जाओ, संपूर्ण निर्विकारी बन जाओ, मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म बन जाओ। और जब संपूर्ण स्थिति आ जाए तो अपने तन मन धन को बाबा के ऊपर बलिहार कर दो, तो बाबा के बच्चे बन गए। बाबा मेरा बच्चा बन गया, मैं बाबा का बच्चा बन गया। ऐसी जब स्थिति होगी ना तो क्या हो जाएंगे, अश्री बन के परम धाम घर में अश्री बाप से कंबाइन, करंट आने लगेगी, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति आ जाएगी, सामना करने की सहयोग करने की शक्ति, विक्रम विनाश होते जाएंगे। विक्रम ऐसे विनाश होते हैं, विक्रम ये नहीं मैं परम धाम घर में गया और मेरे विक्रम विनाश हो गए, नहीं, आने के बाद इस दुनिया में हम आएंगे, वही व्यक्ति सामने है, तंग करेंगे, दुख होगा, तन में रोग होगा, परेशानियां होंगी, हमें सहन करने की शक्ति आ जाएगी, समाने की शक्ति आएगी। प्रैक्टिकल में विक्रम विनाश ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं कि हम वहाँ जाकर के हमारे विक्रम विनाश हो जाते हैं, जो वहाँ से हमें बाबा से करंट मिलती है उसके द्वारा हम अपने कष्ट को, तन के, मन के, धन के, संबंध संपर्क के, उन कष्टों को सहन कर लेते हैं, समा लेते हैं, सहनशीलता आ जाती है, और एक के बाद एक और जो पेपर आने वाले हैं उनको सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, और जो हमें तंग करते हैं उनको हम सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हीं को सहयोग करना होता है, क्योंकि वो ही हमारे अगले जन्म में हमारे संबंधी बनने वाले हैं। जो आपके लॉकिंग में है ना, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी है ना, बच्चे हैं, ये कोई ऐसे वैसे नहीं है, ये अनेक जन्मों के साथी हैं, हिसाब किताब लेने के लिए साथ में आए हैं। इनसे आपको एनओसी चाहिएगा जाते समय, राइट? तो उन पे पूरा निश्चय होना चाहिए, स्वयं पे निश्चय, बाप पे निश्चय, ड्रामा पे निश्चय, परिवार पे निश्चय, लौकिक में भी अलौकिक में भी निश्चय होना चाहिए। तो उनको तुमसे तंग नहीं होना है, उनको अपने वायुमंडल क्रिएट करो, ऐसा आभामंडल बनाओ कि उसमें देखें कि ये तो देवता है, ये तो देवी है, ये तो इसके अंदर शांत, कितना शांत रहता है, कितना धीरज है, कितना प्रेम है, कितना रूहानी प्रेम है। मैं इतना गलत किया तो भी ये मुस्कुराते रहते हैं, तो भी कभी मुझे आवाज़ से कभी गलत कहा नहीं, गलत व्यवहार नहीं किया। मैंने इतना तंग किया कि तो ये कभी इन्होंने मेरे से गलत व्यवहार किया ही नहीं। इतना सहयोग करना, तब विक्रम विनाश होता है, तब कर्मातीत बनते जाएंगे। ये रिटर्न जर्नी ये लंबी है, करते जाओ करते जाओ, ये बहुत काल का अभ्यास हमको अंत के पेपर में क्या करेगा, अचानक के पेपर में पास विद ऑनर। अचानक के पेपर क्या होगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो ये बहुत काल का अभ्यास, एवर रेडी रहने का अभ्यास हमको अंत के पेपर में नष्टो मोहा स्मृति लब्धा 1 सेकंड में पास करा देगा। ओम। चलिए अब हम अभी अगले 30 मिनट 35 मिनट सब सीधे होके बैठ जाओ, अलर्ट होके, एक्टिव होके बैठ जाओ। अपनी जो बैग है, डायरी है, साइड में रख दो। अगले 35 मिनट हम पावरफुल याद का अभ्यास करेंगे। अपने दिल को सच्चा साफ बनाएंगे, दिल में सिर्फ एक बाबा, दिल को एक मंदिर बना के उसमें बाबा को बिठा देंगे, ज्ञान के सागर, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियों के सागर को बिठा देंगे, और एक एक ज्ञान सागर को महसूस करेंगे, अर्थ सहित महसूस करेंगे। दिल में पवित्रता के सागर को महसूस करेंगे, शांति के सागर को महसूस करेंगे, प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और शक्ति के सागर को महसूस करेंगे। और फिर अपना तीसरी आँख से, जैसे अपनी तीसरी आँख सत्य को विवेक जागृत होगा, निर्णय शक्ति दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट में सूक्ष्म अपने सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंच जाएंगे, और बाबा से बाप का संबंध वर्षे के रूप में, ज्ञान सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, फिर टीचर का संबंध, स्वदर्शन चक्र फिर आएंगे, फिर सतगुरु का संबंध, साकारी आकारी निराकारी की डील करेंगे, बंधु के रूप में सारा बोझ बाबा को दे देंगे, सखा के रूप में बाबा से अपने मन की हर बात कह देंगे, जो भी हमें मन में, तन में, मन में, धन में, संबंध संपर्क, कुछ भी ऊपर नीचे कुछ बातें हैं ना, सारी बाबा से शेयर करेंगे। किसके रूप में, दोस्त के रूप में, सखा के रूप में। फिर साजन से हम सजाएगा बाबा हमको, देवी गुणों से महसूस करेंगे, 36 गुणों से बाबा हमें सजा रहा है। सर्जन के रूप में बाबा फिर हमारे जो विक्रम है ना, विनाश करता जा रहा है, सूक्ष्म कमजोरी को निकालता जा रहा है।
उससे हम क्या बनते जा रहे हैं? 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनते जा रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म बनते जा रहे हैं। और फिर बाबा को हम, बहनें भी इधर कुछ आ सकती, माताएं कुछ आ सकती, तो फिर हम बाबा के पास जा कर के विधि आप समझ लो ना, जो हमने अभी क्लास में किया ना, जो इसी को हमें प्रैक्टिकल रूप में महसूस करना, राइट। सखा, साजन, सर्जन और बच्चा, फिर बाबा को अपना बच्चा बना लेना है, सब कुछ उस पर बलिहार कर देना है, तन मन धन संबंध संपर्क। और फिर ऐसा करके फिर बाबा के पास हमें परम धाम में चले जाएंगे। और फिर सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। और फिर उससे हमारा जब ऐसा हो जाएगा तो हमारा चित्त शांत एकाग्र आनंद में हो जाएगा। चिंतन, फिर मुरली का चिंतन, अंदर अंदर जो बाबा की मुरली का पहला पॉइंट ही है, जैसे बाबा हमको आया सुखधाम में ले जाने, दुखधाम से सुखधाम में ले जाने, स्वर्ग का प्रिय ज़्यादा बनाने, उसी को आप महसूस कर लेना, उसी को आप मनन चिंतन मंथन कर लेना और बाबा के साथ उसी को स्मृति स्वरूप बन जाना। भावना, वृत्ति, दृष्टि, वायुमंडल अंदर रिकॉर्ड, और फिर हमारा व्यवहार, आहार विहार, चेहरा और चलन, कर्मेंद्र जीत, माया जीत, प्रकृति जीत, विकर्मा जीत, कर्मातीत। और फिर सूक्ष्म बाबा की जड़, कल्पवृक्ष जड़ में बीज रूप बाप से कंबाइंड होकर सारे कल्पवृक्ष को प्रकाश देना। चलिए चलते हैं यात्रा पर। पूरे आधा घंटा हमें अलर्ट होके, एक्टिव होके बैठना है, आंखें बंद नहीं करनी है और मनन चिंतन चलता रहे। मैं स्थूल देह नहीं, इस स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, परमधाम निवासी अति सूक्ष्म परम सत्य, परम चैतन्य, परम ज्योति बिंदु, परम पिता परमात्मा शिव बाबा से सर्व संबंधों की महीन सार वाली याद से कंबाइंड हो। बाबा ही मेरा संसार है, मैं बाबा की, बाबा मेरा। समा जाओ इस सुंदर से संकल्प में। मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा परम धाम घर में सातों चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के पावर हाउस परम ज्योति परम पिता परमात्मा से कंबाइंड, उस पावर हाउस से कंबाइंड। दिव्य दृष्टि से अपने इस सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप को महसूस करो। और परम सत्य शिव बाबा को अपने दिल रूपी मंदिर में स्थापित कर दो। मेरे दिल में सिर्फ बाबा ही है, ज्ञान का सागर। महसूस करो ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, सत्य की समझ का सागर। मैं आत्मा हूं, ये सत्य है, परमात्मा की संतान हूं। मुझे आत्मा के सर्व संबंध शिव बाबा से है।
शिव बाबा व्यक्त ब्रह्मा द्वारा मुझ आत्मा को सर्व संबंधों का प्यार और पालना दे रहे। और इस सृष्टि रूपी ड्रामा में अब तक जो हुआ वो मेरे ही अपने कर्मों रूपी बीज का फल था। अब इसे फुल स्टॉप लगाकर अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर उस परम सत्य पाप से कंबाइंड रहना है। निरंतर इस कंबाइंड स्थिति से मुझे हर संकल्प, बोल और कर्म करना है, संबंध संपर्क में आना है। इस समझ का सागर मेरे दिल में समाया हो। चले जाओ इस सागर की गहराई में। मैं आत्मा परमात्मा की संतान, शिव बाबा हर समय, हर जगह, हर कार्य में सर्व संबंधों से मेरे साथ। पास्ट को फुल स्टॉप लगाकर अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाओ और परम सत्य बाप से कंबाइंड हो जाओ। इस दुनिया में किसी से भी मिलो, व्यवहार में आओ, उसके भी सत्य स्वरूप को इमर्ज करके व्यवहार करो। मेरा मीठा बाबा पवित्रता का सागर है। उसको किसी से भी लगाव नहीं, झुकाव नहीं, प्रभाव और टकराव नहीं, कभी क्या क्यों कैसे नहीं, किसी विकार का अंश नहीं। ऐसा ही मैं मास्टर पवित्रता का सागर हूं। महसूस करो, इसमें उतर जाओ, इस पवित्रता के सागर में। अपने दिल में महसूस करो उस सागर को, शांति का सागर। इसमें पास का चिंतन नहीं, भविष्य की चिंता नहीं। वर्तमान में मैं आत्मा परमात्मा से कंबाइंड, कर्म योगी बन के हर कर्म करती। ये है शांति। सिर्फ ABC, आत्मा बाबा और संबंध। हर संबंध में मैं बाबा के साथ, हर समय बाबा के साथ। इस शांति को महसूस करो, सच्चे दिल से महसूस करो। संकल्पों की कोई हलचल नहीं, बस बाबा और मैं।
मेरा मीठा बाबा प्यार का सागर है। जैसे बाबा इस विश्व में हर आत्मा को, चाहे ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी, हर आत्मा को दिल से स्वीकार करता है उसको और उसकी पालना देता है, पालना करता है। ऐसे ही मैं बाप समान हर आत्मा को उसके हर रोल के साथ दिल से सम्मान के साथ, चाहे वो मेरी ग्लानि करे या मेरी महिमा करे, दोनों को समान रूप से स्वीकार कर उनकी बराबर पालना करो। यही सच्चा प्यार है। ऐसे ही प्यार का बाबा सागर है। अंदर रियलाइज करो कि विश्व में हर आत्मा कैसे भी हो, मुझे हर रोल के साथ वो आत्मा बिना किसी शर्त के स्वीकार है और मुझे मेरी उसके प्रति शुभ भावना है। हर आत्मा के प्रति किसी से भी लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव नहीं है। मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। हम सब आत्माएं एक बाप के बच्चे, आपस में भाई भाई। ऐसे प्यार की भावना मुझ आत्मा को बाप दादा के साथ मिलन का अनुभव कराती। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराती। सर्व संबंधों से बाबा के साथ का अनुभव। बाबा ही मेरा संसार है। मैं बाबा का, बाबा मेरा। कोई और इच्छा नहीं। बाबा मिला, सब कुछ मिला। यही अतीन्द्रिय सुख की स्थिति है। बस बाबा और मैं आत्मा मन बुद्धि से बाबा की याद में समाया हुआ। इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति। जैसे नदी सागर में मिलकर सागर समान बन जाती, मैं आत्मा उस सागर में समा गई। लवलीन स्थिति, रोमांचित स्थिति,
सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद, यही आनंद की स्थिति है। बाबा इस आनंद का सागर है, मेरे दिल में समाया है। यह अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति मुझ आत्मा में सत्य को परखने की शक्ति, अर्थात हजारों सत्यों के बीच एक सत्य पिता, सत्य परमात्मा द्वारा दिया यह ज्ञान, ये समझ, ये परखने की शक्ति मुझ में पैदा हो जाती है, जिसे हम तीसरी आंख भी कहते हैं, जिसे हम विवेक भी कहते हैं। ये थर्ड आई ऑफ विजडम, महसूस करो इस थर्ड आई ऑफ विजडम को। बाबा ही मेरा संसार, बाबा ही सत्य है, बाबा ही मेरा सच्चा साथी है, बाबा ही मेरी बैटरी चार्ज करता है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा सर्व संबंधी, सर्व सहारे दाता एक बाप ही है। सत्य को परखने की शक्ति से दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव हो जाती। अब ये दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट तैयार है मुझ आत्मा को पवित्र बुद्धि, पवित्र मन और पवित्र संस्कार रूपी लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की सार रूपी गोद में ले जाने के लिए। चलिए हम सभी चलते हैं बाप दादा की गोद में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ। पवित्र बुद्धि, पवित्र मन और पवित्र संस्कार रूपी लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ हम पहुंच गए बाप दादा की गोद में, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर में। ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाप दादा की गोद में उस ज्ञान सागर को महसूस करो। समा जाओ उस ज्ञान सागर में। महसूस करो उस सागर को, ज्ञान के सागर को। रियल में आत्मा की अनुभूति क्या होती है, परमात्मा की अनुभूति क्या होती है, महसूस करो। बाप दादा पवित्रता का सागर है, उस सागर में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ तले में चले जाओ। इसको महसूस करो, कितनी शुद्धता है, कितनी स्वच्छता है। यहाँ देह भान और देह अभिमान का अंश भी नहीं है, सिर्फ आत्मिक भान है, आत्म मन स्थिति है, विदेही स्थिति है।
शांति के सागर के तले में चले जाओ। ABC के अलावा और कोई संकल्प नहीं। आत्मा, बाबा और संबंध, बस बाबा ही मेरा सर्व संबंधी है। बाबा प्यार का सागर है। अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उस प्यार के सागर में समा जाओ। महसूस करो उस प्यार को। मैं जो हूं, जैसा हूं, बाबा ने मुझे संपूर्ण से स्वीकार किया है। बाबा को अति प्रिय हूं मैं। बाबा बहुत स्नेह से मुझे देख रहे हैं। महसूस करो उस प्रेम को, उस बेहद के प्यार को। बाबा अतीन्द्रिय सुख का सागर है। प्रैक्टिकली सूक्ष्म वतन में देखो कैसे बाबा और मैं उस ऑलमाइटी अथॉरिटी की गोद में हूं। अपनी पवित्र बुद्धि, पवित्र मन, पवित्र संस्कार रूपी लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ उस अतीन्द्रिय सुख के सागर की गोद में हूं। मैं और पापा मिलके दोनों एक हो गए। इस आनंद के सागर की स्थिति को महसूस करो। एकदम लवलीन हो गए। एक एक शक्ति को महसूस करो बाबा की गोद में। इस स्थिति में टीचर के द्वारा जो स्वदर्शन चक्र मुझे मिला है, रचना के आदि मध्य अंत की समझ मिली है, इस स्वदर्शन चक्र को अपना बुद्धि में फिराओ। बाबा की गोद में ही अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप को महसूस करो। परम धाम की स्थिति को महसूस करो। आदि देवी देवता स्वरूप की स्थिति को महसूस करो। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म, मध्य पूज्य स्वरूप स्थिति को महसूस करो। संगम की ब्राह्मण स्वरूप को महसूस करो। प्यारी प्यारी फरिश्ता स्थिति को महसूस करो। अब अशरीरी बन के परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हो जाओ।
राजा